आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ओ सरला, तेरा होश की बातें कर। देख तो सही, ये हमारी प्रज्ञा नहीं है, ये कोई और है बेटा। भगवान पे भरोसा सरला। दीदी क्या हुआ आपको? होश में आओ दीदी। दीदी होश। दीदी, दीदी को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ हमारी प्रज्ञा को। प्रज्ञा नहीं आ जाएगी। माँ, नहीं है प्रज्ञा नहीं, नहीं है प्रज्ञा नहीं। ए फुगी, डोंट लूज होप। हम कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। डरना मत फुगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं हमारे बारे में नहीं, दादी के बारे में सोच रही, पूरे परिवार के बारे में सोच रही। फोन पर बात करके सब कितने खुश हो गए होंगे। सबको तो पता भी नहीं कि हम यहाँ। जब हम घर नहीं पहुंचेंगे तो सब कितने निराश हो जाएंगे और दादी दादी टूट जाएंगे। उन्हें कौन समझाएगा? एक आप ही तो है जिनका एक प्रॉमिस उनकी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां ला सकते, और आप मेरी वजह से। मैं अनलकी हूं जानती थी, लेकिन मेरी वजह से इतने लोग परेशानी में पड़ जाएंगे नहीं जानती। मुझसे एक प्रॉमिस करेंगे, आपको अगर यहाँ से भागने का कोई भी मौका मिलेगा तो आप निकल जाएंगे। प्लीज मेरे बारे में मत सोचिए। जब भी आपने मेरे बारे में सोचा तो खुद मुसीबत में पड़ गए। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जिंदगी से बहुत लोगों की जिंदगी जुड़ी, दादी की खुशियां जुड़ी। एक पूरा परिवार है जो एक साथ है, खुश है, तो सिर्फ आपकी वजह से। नहीं होंगे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, सब टूट जाएंगे। मैं अगर ना भी रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद माँ को कुछ दिनों के लिए बुरा लगे, लेकिन माँ के पास बुलबुल है, दादी है, पूर्वी है, सब संभाल लेंगे माँ को। थोड़े वक्त में सब नॉर्मल हो जाएगा। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, कुछ भी करके यहाँ से निकल जाइए। उन सबको आपकी जरूरत है, मेरी नहीं। हो गया? या अब भी कुछ कहना बाकी है? तुम हो क्या यार? इतनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा, यहाँ से लेके भागा, फैमिली को खुशी और खुद को एक होप दी कि मैं अपना दिया हुआ प्रॉमिस जरूर पूरा करूंगा, और तुम कह रही हो कि मैं अपनी जान बचाऊं। अरे अगर अपनी जान बचानी होती तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों? बाबू, पूरब और बुलबुल सभी लोग एक्चुअली तुम्हें ढूंढने में लगे हुए। पूरी पुलिस फोर्स यहाँ से भाग रही है, और तुम हो कि रामायण खत्म हो गई और सीता जी कह रही है कि अब मुझे अयोध्या वापस नहीं जाना। और किसने कहा कि तुम्हारे ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? और अगर इतनी आसानी से सबकी लाइफ से जाना ही था तो फिर इतने सारे रिश्ते बनाए क्यों? क्यों बंटी बबली को इतना प्यार दिया कि वो सारा दिन चाची चाची करके बुलाते रहते? क्यों दादी का इतना ख्याल रखा कि वो तुम्हारे बिना अपना एक दिन इमेजिन नहीं कर सकती? क्यों सब पे अपना जादू चला के उन्हें अपना बनाया? You know what? I'm a rock star. मेरे लाखों फैंस हैं, पर मेरी दादी वो कभी मेरी फैन नहीं बनी, लेकिन वो तुम्हारी सबसे बड़ी फैन है। उनके लिए तुम ही उनकी रॉक स्टार हो। तुमने क्या कहा कि अगर तुम वापस नहीं गई तो तुम्हारी माँ 4 दिन रोएगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारे बिना वापस चला गया ना, तो मेरी दादी 4 दिन खुश रहेगी, लेकिन जिंदगी भर वो तुम्हें मिस करेगी। वो अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगी। इस सब में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर चली जाऊं। किस मुंह से मैं वापस घर जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे कि मैं उनकी बहू को वापस नहीं ले पाया, मैं अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया? क्योंकि तुम अपने आइडियाज ना अपने पास ही रखो, क्योंकि अगर तुमने और कुछ भी कहा ना, तो इन किडनैपर्स के करने से कुछ भी पहले ना मैं ही तुम्हारे फुग्गे जैसे मुंह को पिचक दूंगा, समझी तुम?
इनके दिल में क्या है? इन्हें वाकई मेरी फिक्र है या फिर ये सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहते हैं? बुलबुल ये लो चाय। क्या सोच रही हो? दी और जीजू के अलावा कुछ सोच सकती हो क्या? वहाँ एक तरफ दी और जीजू पता नहीं किस हालत में होंगे और दूसरी तरफ माँ पता नहीं किस हालत में होंगी वो। मुझे माँ को दिलासा देना चाहिए था, उनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ। लेकिन अच्छा है पूरब जो मैं उनके पास नहीं हूँ। अगर उनके सामने होती, उनको दिलासा देती तो मैं खुद ही उनके सामने रो पड़ती। पूरब थैंक यू सो मच, तुम मेरे साथ हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं ये नहीं कर पाती। एक बात कहो पूरब, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दी के किडनैपिंग में आलिया का हाथ जरूर है। बुलबुल आई डोंट थिंक सो। बुलबुल देखो, तुम्हें किसी पे शक होना अलग बात है, पर और यकीन से कोई बात कहना अलग है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है और मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। बुलबुल पिछले कुछ दिनों में आलिया में जो भी चेंजेस आए हैं, उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए हैं, उससे कोई भी घर वाला उस पर शक नहीं करेगा। उल्टा सब तुम्हारे पे शक करेंगे कि तुम उस पर बार बार इल्जाम लगा रही हो। और आलिया अभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, अपने भाई के साथ? चलो मान लेता हूँ उसने शायद पहले ऐसा करा हो, पर इस वक्त इस सिचुएशन में वो बुलबुल आई डोंट थिंक सो वो फिर से ऐसा करेगी। देखो तुम ज्यादा मत सोचो और ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके ये लो चाय पी लो। बुलबुल उठो रे, बहुत हो गया आराम, काम करने की बारी है। उठाओ इसे। प्रज्ञा जी, इंटरवल खत्म, अब क्लाइमैक्स की बारी आ गई है। हाँ क्या रॉकस्टार, बहुत थक चुका होगा ना तू? हाँ चल कोई बात, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुझे कहानी सुनाने का बहुत शौक है। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एक फ्लॉप रॉकस्टार था, बिल्कुल तेरे जैसा। हाँ आवाज अच्छी थी लेकिन उसकी, हाँ बहुत सही गाता था, पर दिमाग खराब था उसका। जितने गाने नहीं गाए ना उसने, उतनी गलतियां की। सबसे पहली गलती, उस लड़की से शादी की जिससे वो प्यार ही नहीं करता। दूसरी गलती, अपनी लव स्टोरी छोड़ के दूसरों की लव स्टोरी में टांग डालता, वो भी एक मैरिज हॉल के लिए। तीसरी गलती, अपनी पत्नी के लिए अपनी जान जोखिम में डालता, वो पत्नी जिससे वो प्यार ही नहीं करता था, जिससे उसे कोई लेना देना ही नहीं।